SIFC के पर काटे हैं हुकूमत ने IMF के साथ मिलकर। ठीक है, जो मुआहिदा है आपका IMF का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि SIFC अब कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं दे सकती, टैक्स इंसेंटिव्स नहीं दे सकती, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दे सकती और कुछ और बहुत सारे काम नहीं कर सकती। तो हुकूमत ने IMF के साथ मिलकर SIFC के पर काट दिए। मिफ्ता, लास्ट क्वेश्चन, आपने इसमें अपने ट्वीट्स पढ़ा था, इसमें आपने लिखा कि SIFC को इन्वॉल्व होना चाहिए, वो बुला के इनसे पूछें। तो आप चाह रहे हैं कि वहाँ भी जर्नैल बुलाएं तो तभी ये कोई इस पर जवाब दें और इनसे पूछें आप उन्होंने गंद क्या मारा है, SIFC क्या संभाल लेगी इसको? सर मतलब ये कि ना, हम जिस इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, उसमें ये हुकूमत में आते हैं उनके बगैर। तो SIFC चाहे या ना चाहे, लेकिन एक तरफ से उनकी जिम्मेदारी तो है ना SIFC की भी। तो आज कौम इनकी तरफ ही देख रही है। जब कोई शहबाज शरीफ साहब या डार साहब या औरंगजेब साहब या कोई भी वजीर परफॉर्म नहीं करते तो लोग देखते हैं SIFC की तरफ। तो SIFC को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। मुझे मतलब दिस इज द नेशनल इंटरेस्ट। आप मालूम करें, आपको पता चल जाएगा कि ये 4 अगर आपके पास सीरियस बायर हैं और चारों चल के चले जाएं तो शायद आपकी कहीं गलती तो हो सकती है ना। इंट्रोस्पेक्शन तो जरूरी है। एक आपकी रिकॉर्ड है कि आपने कभी तारीख में कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी, तो फिर SIFC को अगर प्राइवेटाइजेशन करना है तो उनको देखना चाहिए। चले, मतलब लास्ट 2-3 मिनट है, मैं 1-2 और कमेंट देना चाहूँ। सेक्टर्स छोड़े, ओवरऑल क्या ये गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उस पर बड़े फैसले ले रही है? बिकॉज कभी हमें ये सुना दिया, कभी ये फुलचड़ी दिखा दी, ये परेशानी की बात है। क्या ये बड़े फैसले ले रही है? एक तो मैं बहुत क्विकली कमेंट करूंगा, SIFC के इन्वॉल्वमेंट तो है और अब कानूनी है उनकी इन्वॉल्वमेंट। SIFC के पर काटे हैं हुकूमत ने IMF के साथ मिलकर। ठीक है, जो मुआहिदा है आपका IMF का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि SIFC अब कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं दे सकती, टैक्स इंसेंटिव्स नहीं दे सकती, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दे सकती और कुछ और बहुत सारे काम नहीं कर सकती। तो हुकूमत ने IMF के साथ मिलकर SIFC के पर काट दिए। डंडा तो कर सकती है, वर्दी वाले बैठे होते हैं, बुला के पूछा क्या किया तुमने। मैं आपको बताऊं, आप किसी को कुछ भी कह लें, आप पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्लेम कर लें, जब तक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को आप फिक्स नहीं करेंगे ना, तब तक ये निजाम नहीं चलता। उन्होंने ऐसे खूबसूरती से SIFC को तबाह। वैसे एक प्रोजेक्ट मैं शेयर करूंगा आने वाले दिनों में, कराची में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक जोन बननी है। यकीन माने खून थुकवा दिया बंदे को, 4 साल हो गए, 4.5 साल, और वो $300 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने गंद मारा हुआ उसमें। आपका सवाल बड़े फैसले, वो बहुत कोई बड़े फैसले नहीं हो रहे, फंडामेंटल ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, प्रोसीजरल चीजें हो रही हैं, मुआहिदे की जो बड़े फैसले नहीं कर पा रहे। मिफ्ता, क्लोजिंग कमेंट, क्या इमीडिएटली होना चाहिए? पैसे का फैसला, एक पैसे की इस्लाहत नहीं कर रहे, एक पैसे का रिफॉर्म नहीं कर रहे। ये हमारा निज़ाम जो है ना, ये नाक़िस तरीन निज़ाम है। हम वही मुल्क थे जो 1990 में खत्ते में सबसे अमीर थे, आज सबसे गरीब हैं। हमको ये निज़ाम में होल सेल चेंजेस, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। ये बिजनेस एज यूजुअल से मुल्क जो है ना, वो पीछे से पीछे जाता रहेगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो एक पैसे का फैसला नहीं कर रही, उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि कुर्सी बची रहे। तो चाहे वो आइन साजी करते हो या कानून साजी करते हो, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और मिफ्ता बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया भाईजान।